हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के वेपर प्रेशर की स्टडी करने से पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करेंगे कि किस टाइप के लिक्विड वेपर प्रेशर शो करते हैं। जैसे हमारे नेचर में दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक होता है वोलेटाइल, दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। तो देखिए हम बात क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो नेचर में दो तरह के लिक्विड होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड और सेकेंड आपका होता है नॉन वोलेटाइल लिक्विड। नॉन वोलेटाइल लिक्विड। तो दो तरह के लिक्विड हैं, वोलेटाइल और दूसरा आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं कि ऐसे लिक्विड जो जिनमें वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होती है, विच हैव टेंडेंसी टू वेपराइज, जिनमें वेपराइज होने की टेंडेंसी होती है, जो वेपर्स बना सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। और ऐसे लिक्विड जिनमें वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी नहीं होती, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड। जैसे वाटर आपका वेपराइज हो सकता है, तो इसका मतलब वाटर क्या है, एक वोलेटाइल लिक्विड है। इथेनॉल भी वेपराइज हो सकता है, तो इथेनॉल क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है। पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, क्योंकि इनमें वेपराइज होने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लिक्विड्स होते हैं जो वेपराइज नहीं हो सकते, उनको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड। जैसे मस्टर्ड ऑयल है, तो क्या मस्टर्ड ऑयल वेपराइज होता है, नहीं होता है, तो इसका मतलब कैसा लिक्विड है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। तो ऐसे लिक्विड जो वेपराइज हो सकते हैं उनको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। तो वोलेटाइल लिक्विड के केस में जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ ना कुछ प्रेशर होगा वोलेटाइल लिक्विड का, कम हो या ज्यादा हो, कुछ तो कुछ वेपर प्रेशर उसका होगा। लेकिन ऐसे लिक्विड जो नॉन वोलेटाइल हैं, जो वेपर बना ही नहीं सकते, तो उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, उनका वेपर प्रेशर होता है जीरो, क्योंकि वो वेपराइज हो ही नहीं सकते। तो उस केस में उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। या हम लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि हम किस तरह के लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे होंगे, वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल तो तुम्हारा वेपराइज हो नहीं सकता, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो बात डिस्कस करेंगे वो किस टाइप के लिक्विड के बारे में बात करेंगे, वोलेटाइल लिक्विड के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, वेपर प्रेशर समझने के लिए थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर हम समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, ये हमारे पास एक बीकर है, और इस बीकर के अंदर मैंने प्योर वोलेटाइल लिक्विड ए लिया है। क्या लिया है, प्योर वोलेटाइल लिक्विड ए लिया है। समझिएगा, प्योर यहां कहने का मतलब क्या है, यहां प्योर कहने का मतलब यह है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल है, ए के पार्टिकल है, ए को छोड़ करके और किसी का पार्टिकल नहीं है, इसलिए मैं यहां पर टर्म यूज किया हूं प्योर। वोलेटाइल का मतलब कि यह लिक्विड क्या हो सकता है, वेपराइज हो सकता है। ये लिक्विड क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये प्योर वोलेटाइल लिक्विड है, तो ये वेपराइज होकर के कहां जा रहा होगा, इसके पार्टिकल वेपराइज होकर के एटमॉस्फेयर में जा रहे होंगे। अगर मैं क्या करूं कि इस बेसल को क्या कर दूं, क्लोज कर दूं। अगर मैं इस बेसल को क्या कर दूं, क्लोज कर दूं, क्लोज बेसल कर दूं, तो ये जो लिक्विड के पार्टिकल जो वेपराइज होकर के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ये जो ऊपर जा रहे हैं, तो जब ये ऊपर जाएंगे तो इस वाल से क्या करेंगे, जो कैप है, इस कैप से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और जब इस कैप से कोलाइड करेंगे तो एनर्जी क्या करेंगे, लॉस करेंगे।
तो स्टूडेंट समझिएगा, पहले क्या हो रहा था कि हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो जब हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। तो जब लिक्विड के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर जा रहे हैं तो जा करके क्या किए? इस वाल से जाकर के क्या किए? कोलाइड किए। जब कोलाइड किए तो फिर एनर्जी क्या किए? लॉस किए। जब एनर्जी लॉस किए तो फिर ये क्या हुए? वापस रिटर्न आए। ये जो वेपर के पार्टिकल है फिर से वापस क्या आ रहे हैं? रिटर्न आ रहे हैं लिक्विफाई होकर के। और वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो लिक्विड के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और वेपर के पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जो वेपर के पार्टिकल, इसी लिक्विड के जो वेपर के पार्टिकल हैं वो वापस रिटर्न जब आएंगे तो जब रिटर्न आएंगे तो इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। लेकिन उस प्रेशर को हम लोग वेपर नहीं, प्रेशर नहीं कहेंगे। अब तो ध्यान समझिएगा, हम तब जाकर के इस वेपर के पार्टिकल का जो प्रेशर लग रहा है इस लिक्विड के सरफेस पे, तब हम उसको वेपर प्रेशर करेंगे जब रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब जिस स्पीड से लिक्विड से वेपर बन रहा है उसी स्पीड से वेपर से क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। तो उस केस में जो ये वेपर के पार्टिकल हैं जब रिटर्न आ रहे हैं तो इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाएंगे उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे हम लोग? वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि द प्रेशर इज exerted by vapor particles of liquid। इसी लिक्विड के वेपर पार्टिकल है ना, तो द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय वेपर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। कहां पे? ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड when कब? rate of vaporization is equal to rate of condensation। rate of condensation called as vapor pressure of liquid। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इसी को हम लोग लिक्विड का क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है? तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं P नॉट ए से। P नॉट ए क्या है? P का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रेशर। किसका प्रेशर? ए का प्रेशर। और नॉट लगाने का मतलब ये हो गया, नॉट लगाने का मतलब ये हो गया कि यह ए जो है वो क्या है? प्योर स्टेट में। मतलब इस बेसल के अंदर ए को छोड़ करके कोई और पार्टिकल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं? P नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, या हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल लिक्विड ए। P नॉट ए क्या है यहाँ पे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल लिक्विड ए। जैसे मान लीजिए अगर इसी बेसल में सिर्फ इथेनॉल रहता तो हम क्या बोलते हैं? P नॉट इथेनॉल। अगर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर रहता तो हम क्या बोलते हैं? P नॉट वाटर। नॉट लग जाने मतलब कि अब प्योर स्टेट में है। जिसके बारे में बात करें उसी के पार्टिकल जो है बेसल्स के अंदर है, उसको छोड़ के अदर कोई पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? तो अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स की, तो फर्स्ट फैक्टर होता है नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करेगा कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या वेपर प्रेशर कम होगा। अगर यहां पर कोई ऐसा लिक्विड है जहां पर लिक्विड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है,
जैसे हमारी इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अगर वो कम है, तो अगर कम है तो ये पार्टिकल जो सरफेस पर आसानी से क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, जल्दी से वेपराइज होंगे, वेपराइजेशन फास्ट होगा। जितना ज्यादा वेपराइजेशन होगा उतना ही वेपर पार्टिकल जा करके टकराएंगे, वापस रिटर्न आएंगे और प्रेशर लगाएंगे, और उस केस में वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम ये कहते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मालिक्यूलर फोर्स बिटवीन किसके, लिक्विड पार्टिकल्स। जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमालिक्यूलर फोर्स लग रहा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंटरमालिक्यूलर फोर्स जितना कम लगेगा वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि वेपर बनने की टेंडेंसी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर इंटरमालिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो उसके वेपर्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे, मतलब वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात कर सकते हैं कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इथेनॉल का वेपर प्रेशर क्या होगा, वाटर के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वाटर के पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वह ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इथेनॉल के पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं, अगर हम सेकेंड फैक्टर की बात करें तो सेकेंड फैक्टर हमारा है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर के वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपराइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, वेपर्स फास्ट बनने लगेंगे, नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे और उनके लगने वाले प्रेशर भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, जैसे हम इसमें एक फार्मूला लगते हैं, चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, जहाँ हम फार्मूला यहाँ पर एक नोट ही कर देते हैं, आगे आपको फार्मूला आपका है log P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा HB अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अगर हम कहते हैं कि T1 टेम्परेचर पे अगर प्रेशर P1 है और T2 टेम्परेचर पे प्रेशर क्या है, P2 है, और डेल्टा HB क्या है, तो डेल्टा HB हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और R क्या है, तो R यहाँ पर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, आपको इसकी यूनिट की मालूम ही होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की काफी ज्यादा यूजफुल होता है। एक आपका होता है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, दूसरा आपका होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, तीसरा आपका होता है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, हम अलग अलग वैल्यू लेकर के आर का और हम न्यूमेरिकल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तीसरा पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट केस में क्या होता है कि वेपर प्रेशर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब बॉइल होने के लिए हीट ज्यादा देना पड़ता है, इसका मतलब वेपराइज कम हो पा रहा है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखिएगा कि वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वह शेप साइज ऑफ कंटेनर, जिस बेसन में उसको रखा गया है उसके शेप पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट है। वेपर प्रेशर हम किस पर चेक करते हैं, वेपर प्रेशर हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे चेक करते हैं। कब? जब रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर इन विच लिक्विड प्रेजेंट, जिसमें लिक्विड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर है?
इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात जो करेंगे वो बात करेंगे कि अगर हम वोलेटाइल लिक्विड और नॉन वोलेटाइल लिक्विड दोनों को मिक्स कर दें तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, या दो वोलेटाइल लिक्विड को ही हम मिक्स कर दें तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, और उसमें हम लोग बात डिस्कस करेंगे राउट्स लॉ को। ठीक है।